के उत्तर में सबसे पहले है बताइए। सबसे पहला प्रश्न, जयंत ने कार की रफ्तार धीमी क्यों कर दी? उत्तर, रमेश के फौज में भर्ती होने के निर्णय और अपने अतीत के बारे में सोचते हुए जयंत ने कार की गति धीमी कर दी। धीमी का अर्थ बताया था जैसे मैंने पहले भी, धीरे। प्रश्न 2, फौज में भर्ती होने के लिए जयंत द्वारा किए गए सारे प्रयास असफल क्यों रहे? शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण फौज में भर्ती होने के उसके सारे प्रयास असफल रहे। प्रश्न 3, जयंत अपनी वर्तमान स्थिति से खुश क्यों था? उत्तर, अच्छा वेतन और बहुत सी सुख सुविधाएं होने के कारण जयंत अपनी वर्तमान स्थिति से खुश था। प्रश्न 4, जयंत की कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? कार चलाते समय जयंत का ध्यान कहीं और था, दूसरी तरफ था। साथ ही कार निर्धारित गति सीमा से कहीं अधिक तेज चलाने के कारण जयंत की कार का एक्सीडेंट हुआ था। लिखिए, रमेश को जयंत ने कहाँ छोड़ा था? रमेश को जयंत ने कृष्णपुरा में छोड़ा था। प्रश्न 2, रमेश ने सुबह कौन सा विज्ञापन देखा था? रमेश ने सुबह भारतीय सेना का शॉर्ट कमीशन की भर्ती का विज्ञापन देखा था। आगे, जयंत ने रमेश को क्या समझाने का निर्णय किया? जयंत ने रमेश को समझाया कि सेना में भर्ती होने का निर्णय बदल ले। प्रश्न 4, मिलिट्री ट्रक में कौन बैठे थे? उत्तर, मिलिट्री ट्रक में 6-7 जवान बैठे हुए थे। अब है पाठ्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जयंत को नींद क्यों नहीं आ रही थी? उत्तर, जयंत को सोते समय उन दिनों की याद आ रही थी जब वह अपने माता पिता के साथ कोलकाता में रहता था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। नेक्स्ट, बातें करते हुए 1:30 क्यों बज जाते थे? अक्सर रात के बाद उसके पिता उसे अपने फौज के दिनों के अनुभव सुनाने लगते थे। अक्सर, बेटा इसमें टाइप मिस्टेक हो गई है, यह है अक्सर रात के खाने के बाद उसके पिता उसे अपने फौज के दिनों के अनुभव सुनाने लगते थे, इसलिए रात को बातें करते करते उन्हें 1:30 बज जाते थे। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, इसमें है अक्सर रात के खाने के बाद। ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इसमें से वो अक्षर छूट गया है, इसलिए बता रही हूँ कि अक्सर रात के खाने के बाद उसके पिता उसे अपने फौज के दिनों के अनुभव सुनाने लगते थे, इसलिए रात को बातें करते करते उन्हें 1:30 बज जाते थे। प्रश्न 3, जयंत की सेना में भर्ती होने की इच्छा कब से थी? उत्तर, बचपन से ही अपने पिता से उनके फौज के दिनों के अनुभव सुनने के कारण बहुत छोटे से ही उसके हृदय में फौज में जाने की इच्छा थी। अब बच्चों, अधिकतम शब्दों में प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, कार दुर्घटना में क्या हुआ और उसकी भरपाई कैसे हुई? उत्तर, कार दुर्घटना में कार को काफ़ी नुकसान हुआ। इसकी भरपाई के लिए बीमा कंपनी से पैसा मिला, जिससे कार की मरम्मत हुई। प्रश्न 2, जयंत को रमेश से ईर्ष्या क्यों महसूस हुई? उत्तर, कंपनी के अधिकारी मिस्टर जैक्सन रमेश के काम से खुश थे। वह कभी भी रमेश को जमशेदपुर ब्रांच का सहायक प्रबंधक बना सकते थे, जिसके बाद रमेश को कंपनी से कोठी कार सब मिलते। यही सब सोचकर
जयंत को उससे ईर्ष्या महसूस हुई। प्रश्न 3, रमेश दिनेश के घर क्यों नहीं ठहरना चाहता था? उत्तर, वह पिछली बार दिनेश के घर पर ही ठहरा था, इसलिए इस बार उसे वह परेशान नहीं करना चाहता था। उसे दिनेश से मदद लेने में झिझक भी महसूस हो रही थी। प्रश्न 4, पैराडाइज लॉज की क्या विशेषता थी? उत्तर, पैराडाइज लॉज की यह विशेषता थी कि उसके कमरों में सभी साधन होते थे। खिड़की से शहर का सारा दृश्य दिखाई देता था। कमरे में ही भोजन पहुंचा दिया जाता था। एक साथ 2 सप्ताह भी ठहरा जा सकता था। बच्चों, यह जो पूरा है, इसमें जो दूसरी लाइन में पूरा लिखा हुआ है दिखाई देता था के बाद वह टाइपिंग एरर हो गई है। यह पूरा नहीं है, खाली यह खिड़की से शहर का सारा दृश्य दिखाई देता था। कमरे में ही भोजन पहुंचा दिया जाता था। एक साथ 2 सप्ताह भी ठहरा जा सकता था। प्रश्न 5, क्या कारण था कि जयंत को रमेश का निर्णय ठीक लगने लगा? उत्तर, जयंत को महसूस हुआ कि आज देश को उसके जैसे युवाओं की जरूरत है, आवश्यकता है। देश के प्रति उसका भी कुछ दायित्व, जिम्मेदारी बनती है। इन्हीं कारणों से उसे फौज में जाने का रमेश का निर्णय ठीक लगने लगा। प्रश्न 6, पाठ का अन्य शीर्षक सुझाते हुए कारण भी लिखिए। उत्तर, इस पाठ का दूसरा शीर्षक देश की पुकार हो सकता है। वह सैनिक ही होता है जो तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर अपना जीवन देश के लिए अर्पित कर सकता है। बच्चों, अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।